हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन यूके के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने 4 जॉब्स को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पोस्ट डॉक की पोजीशन। सेकंड है न्यूकासल यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन। थर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक में रिसर्च फेलो की पोजीशन। और फोर्थ है EMBL में साइंटिफिक डेटाबेस क्यूरेटर की पोजीशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यहाँ पे पोस्ट डॉक का पोजीशन है इन ब्लड स्टेम सेल एंड मेगा कैरियोसाइट बायोलॉजी में। यहाँ पे आपको पे मिलेगा €32,817 टू €40,322 पर एनम। इसमें इन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन की ईमेल आईडी भी मेंशन करी हुई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोस्ट से रिलेटेड, इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, ये पोजीशन फुल टाइम है जो कि अवेलेबल होगी टिल 31 जुलाई 2024 तक। एंड इसकी जो वैकेंसी है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको CV और सपोर्टिंग स्टेटमेंट अटैच करना होगा। नेक्स्ट, इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए PhD की इन रेलेवेंट सब्जेक्ट सच एज बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी। नेक्स्ट, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 or more years का इन कोर टेक्निक for the project such as molecular biology is essential, along with good communication skills and ability to independently drive a project as well as to work as a part of team। तो आपके पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फिर आप इंडिपेंडेंटली एज वेल एज टीम में भी वर्क कर सकते हो। इसमें अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आप क्लिक करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। तो ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें सारे पॉइंट्स इन्होंने डिटेल में मेंशन करे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें एक हाउ टू अप्लाई का भी डिटेल है, जिसमें आपको ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको CV और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है। जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन हाउ यू मीट ईच ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट using examples of your skills and experience. This may also include experience gained in employment, education or during career breaks. फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एज PDF फाइल अपलोड करने हैं विद योर नेम एंड डॉक्यूमेंट टाइप इन द फाइल नेम, और आपको सब कुछ यहाँ अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाकर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूकासल यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें पोस्ट की ID, लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, वर्किंग पैटर्न सब कुछ मेंशन किया है। ये एक फुल टाइम जॉब है और इसकी सैलरी है €30,942 टू €38,017 पर एनम। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, या फिर अगर आपकी 3 साल की प्रोजेक्ट है तो फिर पर ईयर आपको कुछ इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 11 जुलाई 2021। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको एसेंशियली नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस इन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी and X-ray crystallography for protein structure determination. Next है experience in biophysical techniques for the study of protein structure and function.
थर्ड है एक्सपीरियंस इन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरियल एंड इंसेक्ट सेल्स। नेक्स्ट है पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस इन एन एकेडमी और इंडस्ट्री setting, preferably in eukaryotic cell cycle and cell signaling. Next है experience in designing and delivering research projects, project management and ability to lead small research teams. Next है enthusiastic, flexible and hardworking with ability to work to tight deadlines. Next is excellent oral communication and writing skills, including the preparation of materials for manuscripts and grant applications. Next is presentation of work at national and international scientific meetings and publication of work in peer-reviewed journals. Next is leadership and supervision of staff and students such as PhD, MSc or BSc. Next is the ability to work both independently and as a part of multidisciplinary teams. Next is a high level of analytical skills and capacity for original thought. Next is the ability to identify and develop new technologies and methods relevant to the post. Next is the ability to critically appraise scientific literatures. तो आपको ये एक पॉइंट ध्यान देने वाली चीज़ है पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे एसेंशियली ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, बट अगर है तो वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो प्रोटीन स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी वर्क कर चुका है तो उसे अच्छी खासी नॉलेज होगी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में और प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन टेक्निक्स के बारे में भी। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफ़िकेशंस पे। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, प्रेफरेबली बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज़ अ PhD डिग्री इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड लास्ट इज़ मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जो कि डिज़ायरेबल है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ मेंशन की है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री और PhD डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट एसेंशियल कि आपके पास पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस हो। फिर यहाँ पे इन्होंने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च फेलो पोस्ट पे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में है। ये भी एक परमानेंट फुल टाइम पोजीशन है जिसमें आपको 36.5 आवर्स पर वीक के लिए वर्क करना होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स की पोस्ट है और इसमें सैलरी है €30,942 टू €40,322 पर एनम। फिर इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट का ओवरव्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग इस जॉब के आपकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो ये पूरी डिटेल आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर इसमें क्राइटेरियाज़ हैं एसेंशियल और डिज़ायरेबल, जैसे कि आपको PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। आपके पास सॉलिड स्टेट सिंथेसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप कितने क्राइटेरियाज़ को मीट कर रहे हो। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल क्राइटेरिया की एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फ्लोटिंग जोन टेक्निक फॉर क्रिस्टल ग्रोथ, एबिलिटी टू कैरी आउट लो टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट, मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स and ability to work and participate in experiments at central facilities for neutron/X-ray and muon measurements and analysis of data collected। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 18 जुलाई 2021। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं EMBL जो कि यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है, वहाँ पे साइंटिफिक डेटाबेस क्यूरेटर की जॉब है।
ये एक परमानेंट पोस्ट है। इसकी क्लोजिंग एप्लीकेशन डेट है 6 अगस्त 2021। इसका कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आफ्टर टैक्सेशन 2738.29 यूरोस है, और इसमें अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेंट शुड हैव मास्टर्स और PhD डिग्री इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड। नेक्स्ट है एक्सीलेंट राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम एंड अटेंशन टू डिटेल आर रिक्वायर्ड। इसमें डिज़ायरेबल है प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी वुड बी बेनिफिशियल, as would the demonstrated ability to take initiative, learn quickly and adapt to new challenges। फिर इनिशियली मैंने आपसे बेनिफिट्स की बात की थी, तो इसमें बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मेडिकल इंश्योरेंस, जेनरस टाइम ऑफ 30 डेज़ का एनुअल लीव है, रिलोकेशन पैकेज, कैंपस लाइफ है, फैमिली बेनिफिट्स एक्सेट्रा। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन स्टार्टिंग में बताई थी 3 इयर्स की है, अप टू 28 फरवरी 2026। नेक्स्ट आप जॉब लोकेशन के बारे में चेक कर सकते हो, ये हिंगस्टन UK में है। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एक कवर लेटर और CV प्रिपेयर करना है, जो कि आपको ऑनलाइन सिस्टम पे अपलोड करना है, और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग है 6 अगस्त 2021। और इनका ये एम है कि आपको ये विदिन 2 वीक्स, क्लोजिंग डेट के 2 वीक्स के अंदर आपको ये रिज़ल्ट दे देंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट इसमें ये एक ईमेल आईडी मेंशन्ड है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनली ये 4 जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इनके जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फर्दर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।